Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to share another topic, that is adaptations, from the chapter, from the very third unit of class 11th EVS subject, that is ecological interactions. आज हम adaptation के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इस adaptation को फिर से हमने दो टॉपिक सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है. टुडे वी विल ओनली डील विद द कंसेप्ट टाइप्स एंड the need of the adaptation, and in the another top lecture we will discuss a little bit regarding adaptations in plants and adaptations in animals. तो आज हम देखेंगे कि adaptations क्या होती हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है. So far as these adaptations are concerned, it was James Baptiste Lamarck. James Baptiste Lamarck was the first evolutionist who has put forth the theory of the adaptations. Now, the adaptation, it refers to the special characters which are developed by the organisms so that they may adjust themselves successfully with the changing environmental conditions. तो ये मतलब ऑर्गेनिज्म अपने आप में स्पेशल टाइप ऑफ करेक्टर्स अपने आप में पैदा करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट. तो जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज होते हैं, अपने आप में ऐसे करेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, जिससे ये इजीली उन कंडीशंस के साथ कोप अप करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है सक्सेसफुली. तो इसको हम एडाप्टेशंस कहेंगे. तो एज यू नो द environmental conditions or environmental factors, they are continuously changing. They are getting changed continuously, like there is change in the soil conditions, temperature, water, light, and this may lead to the change in the organisms, in the behavior, as well as in the physiology of the organisms, and which ultimately leads to the selection pressures on the population. इससे फिर क्या होता है, देखो जो ऑर्गेनिजम्स के मतलब का सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, इसमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये बेसिकली जब ये चेंज होते हैं तो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर, उसकी जो फिजियोलॉजी, उसकी जो मॉर्फोलॉजी, वो भी अकॉर्डिंगली अपने आप में अडॉप्ट करते हैं और वो भी चेंज होते हैं. इस मतलब बिहेवियर या फिजियोलॉजी के चेंज होने से इसमें क्या होता है, वहाँ पे सिलेक्शन प्रेशर बढ़ जाता है पॉपुलेशन में. So far as the appearance of the organisms is concerned, the appearance of the organisms, it is due to, or it is because of the interaction of the genotypes with the environment, with the environmental change of the organisms. तो वहाँ से जो इंटरेक्शन होते हैं जीनोटाइप्स, यानी कि पूरा जो जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिजम्स का, इनकी जब इंटरेक्शन होती है विद द चेंजिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो वहाँ पे कॉम्बिनेशन, वहाँ पे अकॉर्डिंगली वहाँ पे अपीयरेंस जो होती है ऑर्गेनिज्म की, दैट इज डिटरमाइंड बाय दिस इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू. तो इस तरह अगर हम कहेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसका एक रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है. मतलब रेंज ऑफ टॉलरेंस इन द सेंस की जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, ये अपने आप को बिल्कुल मतलब अडॉप्ट करते हैं, मतलब बिटवीन द मिनिमम as well as the maximum limits of the limiting environmental factors. सपोज अगर हम बात करेंगे कि अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, मतलब किस रेंज में, ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है. सपोज टेम्परेचर, इट इज वन ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. तो अगर हम इसका लिमिट देखेंगे, इसका एक लिमिट होगा, इसको हम कहेंगे लोअर लिमिट. तो इसका एक और लिमिट होगा जिसको हम कहेंगे अपर लिमिट. अपर लिमिट
और लोअर लिमिट के दरमियान जो ये रेंज होता है, इसको हम कहते हैं टॉलरेंस रेंज। इस रेंज में ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को टॉलरेट करते हैं विद द वेरिएशंस ऑफ दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए इसी रेंज में ये फ्लोरिश करते हैं। इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो इनको हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहेंगे। लिमिटिंग फैक्टर्स इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान ये फ्लोरिश करते हैं या ऑर्गेनिज्म, इसी को हम कहते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है। तो ये रही बात रिगार्डिंग द बेसिक कंसेप्ट। अगर हम देखेंगे कि जो इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन। Adaptations are broadly classified into two types. One is known as the long range, short range adaptations, and the second is known as the long range adaptations. Also, long term, short term adaptation, and long term adaptation. Now, what are short term and long term adaptations? Short term adaptation. Short-term adaptations are these adaptations. They are temporary, they are morphological or the physiological, and apart from that, these are developed in living organisms in response to temporary environmental change. यानी कि जो टेम्पररी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, इसी के रेस्पॉन्स में ये डेवलप होते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो इनको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज एडॉप्टेशंस। तो इस तरह जो ये शॉर्ट रेंज एडॉप्टेशंस होते हैं, दे आर नॉन इनहेरिटेबल। दैट मीन्स दे कैन नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, या फ्रॉम, यूं कहेंगे, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो ये शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशंस होते हैं, दे यहाँ पे जो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, दे शो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द एडॉप्टेशंस। तो एक और इसमें डीएनए जो होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, विच इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ये बिल्कुल चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स तो इसका जो it does not contribute, or it does not, these type of adaptations, that is short term adaptations, they does not play any role in the evolution. अगर हम एग्जाम्पल एक कोट करेंगे इस शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन के बारे में, इफ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर स्किन, जो ह्यूमन स्किन होती है, मतलब आवर स्किन। देखो स्किन में व्हेन देयर इज ब्राइट सनलाइट, आवर स्किन शोज द प्रोसेस ऑफ टैनिंग। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द ब्राइट सनलाइट की जो हमारी स्किन होती है, इसके नीचे बिल्कुल लॉट ऑफ पिगमेंट, दैट इज मेलानिन, इज सिक्रीटेड, एंड दिस हेल्प्स दिस जब मेलानिन ज़्यादा सिक्रीट होता है, इससे हमारी स्किन में टैनिंग होती है, तो इसका कलर जो डार्कन होता है, एंड दिस इज बिकॉज, and this darkened color or darker skin, tanned skin, it absorbs the harmful ultraviolet radiations, thereby protecting the underlying tissues. तो इस तरह हमारे जो अंडरलाइंग टिश्यूज होते हैं, इनको नुकसान नहीं पहुंचता है। ये हम कहेंगे ये जो होते हैं, इट इज ए टेम्पररी एडॉप्टेशन, और वी कैन से इट इज ए शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन। तो इसी तरह दूसरी टाइप जो मैंने आपको बताई थी, लॉन्ग टर्म। Long-term adaptations, these are useful adaptations, these are useful। हाँ, इसी तरह जो ये होते हैं, they are permanent chemical and biological changes which develop in response to to permanent environmental changes। यानी कि जो लॉन्ग टर्म होते हैं, ये परमानेंट होते हैं,
ये मतलब परमानेंट चेंज होते हैं, ये यूजफुल चेंजेस होते हैं या यूजफुल एडॉप्टेशन होते हैं। तो लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म होते हैं दे आर इनहेरिटेबल, दैट मीन्स दे गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो एक और मतलब इसका ये पेक्युलरिटी है जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दे शो हियर द सेम डिग्री ऑफ द एडॉप्टेशंस। ये भी इसकी एक मतलब पेक्युलरिटी है, एक खास फीचर है। तो इस तरह एक और पॉइंट इसमें अगर हम याद रखेंगे कि जहां तक, हाँ, यहाँ पे डीएनए मतलब में चेंज होती है, जो डीऑक्सीराइबिक राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसमें भी चेंज होते हैं, इसमें भी म्यूटेशन होते हैं। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपन्स, तो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में इसका एक अच्छा खासा रोल रहता है। तो दिस इज रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन। अगर हम एग्जाम्पल इसमें देंगे मतलब इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल कोट करेंगे इस लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन में, तो हाँ, जैसे कि जो कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉज एंड बीक्स इन बर्ड्स होते हैं दैट इज डेवलप्ड, they are developed according for suiting the perching, मतलब वो पर्चिंग में हेल्प करते हैं और फीडिंग में हेल्प, मतलब जो बर्ड्स होते हैं इनके जो बीक्स होते हैं, इनके जो क्लॉज होते हैं वो ऐसे अडॉप्ट हुए होते हैं कि वो एक तो बीक फीडिंग में वो मदद करते हैं और दूसरी मतलब इस पर्चिंग में भी वो हेल्पफुल होते हैं। लेकिन उनको हम कहेंगे परमानेंट और लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन बिकॉज दे आर इनहेरिटेबल। तो ये रही एक और टाइप। तो इसके अलावा अगर हम और टाइप्स देखें, इसमें हम बात करेंगे जनरली स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस होते हैं। स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस वो एडॉप्टेशंस होते हैं which are developed, मतलब यहाँ पे there occurs the adaptation or there occurs the change in the structure and the design of the organism। जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और डिजाइन होता है इसमें यहाँ पे चेंज होती है। तो इस तरह हम इनको कहेंगे कि स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस। लाइक अगर हम एग्जांपल लेंगे जो कि फ्लिपर्स, जो कि सील्स होते हैं, मतलब सील्स दे डेवलप the flappers for which help them in the navigation, that is the structural adaptation। इस तरह अगर हम बात करेंगे एक और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, वो एडाप्टेशन होते हैं जिसमें क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब देयर ओकर्स द एडाप्टेशंस इन द केमिस्ट्री एज वेल एज द फिजियोलॉजी एंड दीज चेंजेस आर वेरी स्लो। किसी वक्त इनको हम एक्लेमेटाइजेशन भी कहते हैं इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को, ताकि ये अपने आप को फिर एडजस्ट करते हैं, मतलब इनकी फिजियोलॉजी में चेंज होता है। अगर हम एग्जांपल में देखेंगे, सपोज कंगारू रैट होता है दैट डेवलप्स द स्पेशल टाइप ऑफ द किडनीज टू मीट द वाटर सेक्रेसिटी। तो इसी तरह कुछ मतलब प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं दे प्रोड्यूस द पॉइजनस व्हिच रिपेल द हर्बीवोर्स। ये भी एक किस्म की फिजियोलॉजिकल एक एडॉप्टेशन होती है। तीसरा अगर हम देखेंगे दैट इज बिहेवियरल। बिहेवियरल एडॉप्टेशन वो एडॉप्टेशन होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं बिहेवियरल में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है ये एक्ट एंड रिएक्ट करता है विद द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस अकॉर्डिंगली। जैसे कि मतलब किस हिसाब से इन्वायरमेंटल में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है ये कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंगली दे एक्ट और फिर इसको ये रिएक्ट करते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल मतलब तो इसमें अगर मतलब जो ये है बिहेवियरल एडॉप्टेशन ये एक और टाइप है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे कि इसकी नीड क्या है, नीड ऑफ एडॉप्टेशन। So far as these adaptations are concerned, they are very important for the organisms. These are known as the heart and soul of the evolution,
because they play a key role in the evolution. Apart from that, these are very important for the survival and the fitness of the organisms. ये भी इसका एक अच्छा खासा रोल होता है. तो एक और मतलब इसके रोल के बारे में अगर हम बात करेंगे कि इसकी नीड क्या होती है. Apart from that, the adaptations make the organisms enable. क्या किसके लिए? to secure food, water and nutrients. तो इस तरह ये अपने वाटर जो न्यूट्रेंट्स या फूड न्यूट्रेंट्स होते हैं इनको ये सिक्योर करते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दे मेक द ऑर्गेनिज्म एनेबल टू obtain air, warmth and space, and they also make the organisms unable to cope with the physical conditions like temperature, light, humidity, wind, etc. तो इस तरह एक और है, it makes the organisms unable to reproduce and rear offsprings. And apart from that, these are needful, these are very important for the organisms, which make them unable to respond to the change, these to the changes around them, जो कि इनके सराउंडिंग में चेंज होते हैं उसको वही रेस्पॉन्ड इस इन एडाप्टेशंस के जरिए से करते हैं. And these are the few of the needs, and this clearly indicates how much important are these adaptations, whether they are temporary or whether they are permanent. All the sorts, all the types of the adaptations, they play a key role for the survival, for the fitness, for the fitness of the organisms. And apart from that, they play the important role in the evolutions as well. So this is regarding the basic concept and the need as well as the types of the adaptations. In the coming topics, we will just take the adaptations in plants and the adaptations animals. Till then, fi amanillah.